नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि चंदानी। आप देख रहे हैं नारी की विशेष पेशकश। बदलते वक्त के साथ बदल रहा है फैशन का ट्रेंड भी। जी हां, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक का स्टाइल बदल रहा है। अब सबकी चाहत होती है कि कुछ स्टाइलिश और क्लासी पहना जाए, तो ऐसे में डिजाइनर्स भी अब बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने पर आमदा हैं। अगर बात की जाए ज्वेलरी की, तो सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि व्हाइट गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड का जमाना भी मौजूद है। तो क्या है ज्वेलरी का नया ट्रेंड और कैसे करें इन महंगे और बेशकीमती गहनों की हिफाजत? आज नारी की इस खास पेशकश में इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी कि कौन सा नया ट्रेंड आपको लुभा रहा है। शुरू करते हैं ये सफर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड का नाम आते ही जहन में शाइनिंग येलो ज्वेलरी की तस्वीर उभर कर आ जाती है। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल चुका है और फैशन ने इस येलो ज्वेलरी को बना दिया है व्हाइट। जी हाँ, अब जमाना है व्हाइट गोल्ड और प्लैटिनम का, जिसका यंगस्टर्स के बीच खासा क्रेज है। सोलह श्रृंगार में आभूषण भी शामिल है। कहते हैं गहनों के बिना सुंदरता में चार चांद नहीं लगती। इसीलिए तो महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए मार्केट में एक से एक करीने से बनाई गई ज्वेलरी मौजूद है। अगर आप सोने की येलोइश ज्वेलरी पहनकर बोर हो गई हैं, तो आप व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी ट्राई कर सकती हैं। जैसे ये देखिए, ये नेकलेस व्हाइट गोल्ड से बना है, जो लाइट वेट होने के साथ साथ डिजाइनिंग में भी उम्दा है। कुछ लोग सोचते हैं कि व्हाइट गोल्ड सोना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें 75% सोना और बाकी 25% अलॉय है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू सोने के बराबर है। बात करें इस सेट की कीमत की, तो करीब 1,10,000 रुपए है। नहीं, ज़्यादातर तो यंगस्टर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एजेड को हमें समझाना पड़ता है वाइट गोल्ड क्या चीज़ है, उनको इतनी जल्दी पता नहीं चलता। तो अगर एजेड को अच्छी तरह समझाया जाए तो भी वो वाइट गोल्ड की तरफ जाते हैं। अगर आप हल्की ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, तो आप व्हाइट गोल्ड का बना पेंडेंट भी ट्राई कर सकती हैं, जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। आप जब भी ज्वेलरी खरीदें तो किसी सर्टिफाइड शॉप से ही लें, क्योंकि आपको ज्वेलरी के साथ सर्टिफिकेशन कार्ड भी मिलता है, जो गहने के खरे होने का प्रमाण है। अगर आप गोल्ड के साथ डायमंड पहनने का शौक रखती हैं, तो आपके लिए ये बीटन ज्वेलरी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, यानी ग्लैमर के साथ रॉयल्टी भी। करीने से बनाया गया बीटन गोल्ड सेट खास ओकेजन पर पहनने के लिए है, ताकि आप आकर्षक लग सकें और आपकी खूबसूरती के दूसरे कायल हो जाएं। ज्वेलरी डिजाइनर्स ने कुछ एंटीक ज्वेलरी भी डिजाइन की है। जैसे आप ये रूबी और डायमंड से बना नेकलेस देखिए। नेक पीस ऐसा जो देखते ही दिल को भा जाए। आजकल ज्वेलरीज में भी नेचुरल लुक की डिमांड है, तभी तो फ्लोरल डिजाइन वाली ज्वेलरी इन है। इसके साथ मुगल टच भी गहनों पर साफ देखा जा सकता है। प्लेटिनम ज्वेलरी हमारी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें थोड़ा कम डायमंड अगर लगा होगा तो आप उसके लिए प्लेटिनम ज्वेलरी हमारी यूज़ करते हैं, जिसको आप रफली यूज़ कर सकते हैं। रफ हमारी ये भी ज्वेलरी यूज़ हो सकती है, लेकिन डिज़ाइनर ज्वेलरी थोड़ा डेलिकेट होती है, इसलिए आप थोड़ा उसको ना यूज़ करें। रफ तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज रफ अगर यूज़ करने से थोड़ा डस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि डिज़ाइनर ज्वेलरी आप ज़्यादा रफ यूज़ मत कीजिए। अगर आपकी सगाई होने वाली है, तो आपके लिए कपल रिंग ठीक रहेंगे। ये रिंग प्लैटिनम के बने हैं। उनकी खास बात यह है कि इनकी ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। आप इसका रफ यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर प्लैटिनम में डायमंड लगा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आपके लिए प्लैटिनम ज्वेलरी परफेक्ट रहेगी। प्लैटिनम प्योर, रेयर एंड एटर्नल, यानी जो शुद्ध है, मिलने में मुश्किल है और हमेशा के लिए। एक ऐसी ज्वेलरी जो आपकी हमेशा हो जाएगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ नेहा गुप्ता, जी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।
किसी ने सही कहा है कि हीरा है सदा के लिए। ये इतना अनमोल रत्न है कि इसे पहनने से ही आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो आपकी खूबसूरती बढ़ाने वाले इस वैल्यूएबल स्टोन की कैसे की जाए हिफाजत, उसकी देखभाल, ताकि इसकी चमक सदा के लिए बरकरार रहे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महिलाओं का हीरे से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, और हो भी क्यों ना, दमकती हुई चीज भला किसे पसंद नहीं आती। बात अगर हीरे की हो तो लोगों की निगाहें टिक ही जाती हैं। अगर आपको भी हीरे की ज्वेलरी पहनना पसंद है तो ये देखिए, ये है पिंक स्टोन विद डायमंड नेकलेस। आप डिजाइन और स्टोन अपनी पसंद के मुताबिक बनवा सकती हैं। अगर आप हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, तो ये ग्रीन स्टोन वाला डायमंड सेट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस सेट की कीमत करीबन 7 लाख रुपए है। अगर आप लाइट वेट ज्वेलरी खोज रही हैं, तो आपके लिए ये लाइट वेट डिजाइन वाला सेट ठीक रहेगा। में हम स्टोन्स यूज करते हैं। अब जैसे मेरे पीछे देखेंगे, ये सारा मैन मेड क्रिएटेड स्टोन है। अगर किसी को अब इसकी जगह क्रिएटेड स्टोन की जगह अगर उसको एमरल्ड चाहिए, तो हम इसी की जगह हम उसको एमरल्ड रिप्लेस करके देंगे। पर यही है कि इसकी कॉस्ट में और उसकी कॉस्ट में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है। आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मार्केट में मोती और हीरो के बने ब्रेसलेट भी हैं, यानी आपके लिए परफेक्ट सेट तैयार किया गया है। एक दो नहीं बल्कि हजारों डिजाइन में मौजूद ये डायमंड ब्रेसलेट लोगों की पहली पसंद में शामिल है। अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहती तो आपके लिए कंगन भी है। कई रंगों वाले स्टोन में मौजूद ये कंगन आपकी अदाओं में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। जैसे अगर आपको बता रहे थे हम, राउंड कट्स है, ब्रिलियंट कट भी जिसको कहते हैं, उसको बैगेट्स हैं, एमरल्ड कट है, पियर है, मार्कीज है। तो ये पर्सनल एक चॉइस है और एक डिजाइन है कि आपको कौन सा, और जैसे करते हैं तो ये सारी फैंसी शेप्स में आ जाता है। तो ये जैसे फैंसी शेप्स आती है तो इनकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर की पहले चॉइस जानना चाहते हैं। बात जब हाथों की खूबसूरती की हो रही है तो भला रिंग्स को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए तो लेडीज की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइनर्स ने लाइट वेट से लेकर हेवी वेट वाली रिंग तैयार की है। अगर आप भी हैं डायमंड रिंग के शौकीन, लेकिन जेब भी ज्यादा ढीली करना नहीं चाहती, तो आप ये सिंगल डायमंड वाली रिंग ले सकती हैं। यह आपको 9,000 से लेकर 15,000 की रेंज में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। डायमंड जितना प्रेशियस होता है, इसकी केयर करना उतना ही आसान होता है। बस आप सॉफ्ट सोप, गर्म पानी और सिंपल ब्रश से डायमंड ज्वेलरी को साफ कर सकते हैं। अगर आप पार्टी से अगर थके हुए भी आते हैं तो इतना मेक श्योर जरूर करिएगा, और ये बात हम अपने हर सभी कस्टमर्स को बोलते हैं कि अगर आप नेकलेस उतार रहे हैं तो इसको आराम से उतार के वैसे जैसे आप लाए थे इसको घर, वैसे इसको वापस डालिए। इससे क्या है कि एक तो वेयर एंड टेयर बचती है, सेकेंडली आपकी जो ज्वेलरी है वो ग्रिम और डस्ट से बचती है, और अगर साथ में अगर रखते हैं क्लस्टर से अच्छा है उसको सेपरेट रखने से उसके डैमेज को स्क्रैचेस कम आएंगे। कुछ समय बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके सेट की डिजाइन पुरानी हो गई है, तो आप उसको नए डिजाइन में बनवा सकती हैं। आप जब डायमंड ज्वेलरी खरीदें तो ज्वेलर्स से कैरेट और मेकिंग के बारे में जरूर पूछें। ज्वेलरी के अंदर के हिस्से में डायमंड के कैरेट और उसके वजन के बारे में लिखा रहता है। तो खरीदने से पहले दुकानदार से तसल्ली जरूर कर लें। हीरा पूंजी है। आप जब भी बाजार डायमंड खरीदने जाएं तो 4C का ध्यान जरूर रखें। कैरेट, कलर, कट और क्लैरिटी, ताकि आपकी लक्ष्मी हमेशा आपके घर में ही रहे। कैमरामैन हिमांशु के साथ नेहा गुप्ता, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हीरा है सदा के लिए और इसे बहुत जरूरी है कि आप संभाल कर रखिए। इसकी हिफाजत काफी महत्वपूर्ण बात है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा करते रहेंगे।
तो नारी में आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्वेलरीज के फैशन पर, और आजकल जो फैशन में इन है वो है वाइट गोल्ड और प्लैटिनम ज्वेलरी, जो काफी युवाओं का क्रेज बनी हुई है और लोगों को खासा पसंद भी आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं ज्वेलरी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की ज्वेलरी एक्सपर्ट स्मिता। बहुत बहुत स्वागत स्मिता आपका नारी में। Thanks. सबसे पहले तो यही कि कौन सा फैशन आजकल इन है? ऐसा लगता है कि जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसका फैशन आउट होता जा रहा है, लेकिन जो वाइट गोल्ड और प्लैटिनम ज्वेलरी है वो काफी ट्रेंड में बनी हुई है, जो युवाओं को खासी पसंद आ रही है। आपका कहना बहुत सही है। एक्चुअली अगर आप देखें, आप ज़्यादा सेल नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ येलो गोल्ड, एंड लॉट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद लोगों को ये पता चला दैट जो युवा हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो ज्वेलरी इसलिए नहीं पहन रहे हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो या नई ज्वेलरी हो, क्योंकि कलर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉबेबली येलो। और आजकल जो कपड़े उनके चल रहे हैं इट्स वेरी वेस्टर्न, सो उसके संग जो ज्वेलरी जाती है इट डजंट गो विद येलो इज नॉट द राइट कलर टू गो। तो वाइट गोल्ड काफी फैशन में। बिल्कुल, तो वाइट उसके संग काफी अच्छे से जाता है। एंड ये कह सकते हैं आजकल, क्योंकि केबल टेलीविजन केबल उसके माध्यम से जो इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स हैं वो यंगस्टर्स को काफी देखने को मिलते हैं। तो व्हाट एवर इज इन फैशन, वोग में जो चल रहा है वो चाहते हैं। एंड आजकल अगर आप देखें इंटरनेशनली भी वाइट गोल्ड और वाइट मेटल इज व्हाट इज लाइक्ड बाय पीपल, सो दे सी एंड दे वांट टू एमुलेट व्हाट अदर बिग सेलिब्रिटीज आर वेयरिंग। वाइट गोल्ड की अगर क्वालिटीज पर हम जाएं तो किस किस के साथ पहना जा सकता है, और क्या आम जो वेस्टर्न वेयर्स होते हैं उसके साथ भी वाइट गोल्ड अच्छा लगता है? अगर स्मॉल एंड एलिगेंट ज्वेलरी पहने तो क्या ये फैशन में है? क्योंकि एक डिजाइनर ही समझ सकता है कि ज्वेलरी की जो बारीकियां हैं किस ड्रेस के साथ कौन सा फवेगा और क्या ज्यादा बेहतरीन लगेगा किसी भी ड्रेस के साथ। तो आपको क्या लगता है फैशन में युवा क्या कर सकते हैं? और सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, तो कुछ भी चीज हो, कैसे भी पहनी हो तो अच्छी लगती है। बट अगर आप वाइट गोल्ड या वाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट पर जाना चाहिए। लाइक अगर आपने ब्लैक पहना है, ऑफ कोर्स इफ इट इज प्लेन, ओके, या फिर उसमें कुछ सिल्वर का कुछ काम हो रहा है या व्हाइट का कुछ लिटिल एम्ब्रॉयडरी हिंट हियर एंड देयर, तो आप उसके ऊपर पहना जा सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं, विच एक्सेंचुएट और आपको और निखारेगी। यस, बिल्कुल। एंड इट लुक्स एलिगेंट एंड इट शोज के आप आपके अंदर कुछ एस्थेटिक्स है विच इज प्रेवलेंट नाउअडेज। और इसके अलावा अगर ट्रेडिशनल वेयर देखें तो आजकल हैवी ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं लोग कि लाइट ही प्रेफर करते हैं? सी अगेन, आपको जैसे मैंने बोला था, यंगस्टर्स जो हैं आजकल काफी इम्प्रेस्ड होते हैं जो वो देखते हैं सेलिब्रिटीज को, टेलीविजन में लोगों को पहने हुए, उसी से अपने आप को जोड़ कर यस। एंड व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, पहले जैसे हम देखें तो नेकलेस होता था, हैवी नेकलेस पहनते थे, उसके संग हैवी इयररिंग्स पहनते थे। बट आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, अगर एक चीज हैवी है तो दूसरे को लाइट कर देते हैं। जैसे इफ यू आर वेयरिंग हैवी इयररिंग्स, तो आप कोशिश करते हैं कि गले में या तो कुछ ना पहने, अगर पहनना जरूरी है तो कुछ एक हल्का सा कुछ पहन ले। सो इट्स बेसिकली बैलेंसिंग, पूरा बैलेंस करना पड़ता है, so that you shine as a personality, not the jewelry, because you are more important. Jewelry adds to you. किसी भी पर्सन की जो पर्सोना है, पर्सनालिटी के मुताबिक ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए या फिर जो पसंद है उसे मायने देना चाहिए? Perfectly, like you said earlier, personality तो ज्यादा important होती ही है। And apart from personality, आपका face structure, आप कैसे कद के हैं, कैरी करते हैं बिल्कुल, आप कैसे, सपोज आपने बाल खोले हैं तो दूसरी तरह की ज्वेलरी चलती है, अगर आपको चेहरा गोल है तो अलग तरीके की ज्वेलरी चलती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं एंड यू लाइक टू वेयर बोल्ड थिंग्स, तो बोल्ड ज्वेलरी पहनिए। तो वो चीज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या पहनना चाहते हैं। जैसे मेरा चेहरा थोड़ा गुलाई में है, तो जो जिनका गोल चेहरा है उनको किस तरह की ज्वेलरी स्मार्ट लगेगी उन पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थोड़ा सा लंबा पहना कीजिए, जैसे आपने पहना, इट्स नाइस व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, एंड लिटिल
longer, not very long also, because that would define your roundness, but medium length का would look पहना very जा nice. सकता है। Yes. और जिनकी जो फेस कट्स हैं वो लंबाई में है तो उनको वो क्या they I mean like अगर जैसे oval है आपका face cut, yeah, you have very nice bone structure, so that's considered the best face, वो कुछ भी carry कर सकते तो हैं. वो अच्छा लगता है जो Yes. कुछ कैरी करेंगे। Yes. बात आती है मेंटेनेंस की, क्योंकि महंगी ज्वेलरी खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और फिर अगर महंगी ज्वेलरी खरीदने के बाद मेंटेन उसे नहीं किया जाए तो फिर एक तरह से निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग। कैसे मेंटेन किया जाए? प्लैटिनम ज्वेलरी खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, वाइट गोल्ड खरीदते हैं, किसी भी तरह की कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदें तो किस तरह से मैनेज करें, मेंटेन कैसे करें? ओके, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहली चीज जो खरीदी है तो उसको रखना ठीक से चाहिए। जैसे अगर नया ज्वेलरी पीस आया, एक बॉक्स में आपको देते हैं, आप देखेंगे वो इस तरीके से उसको लगाया होता है कि आपस में वो क्लटर ना हो, इयररिंग अलग रखा हो, नेकलेस अलग रखा हो, एंड उससे क्या होता है अगर वो आपस में मिलते हैं तो स्क्रैचेस लग सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कोशिश कीजिए ज्वेलरी एक बॉक्स में इकट्ठे ऐसे ना डालें, नहीं ओके, या कोशिश कीजिए एक तो अलग अलग या तो टिश्यू पॉलीथिन पेपर में, क्योंकि क्या होता है आजकल एटमॉस्फेयर में भी बहुत केमिकल्स और ये चीजें होती है, ऑक्सीडेशन होता है, उसकी चमक धीरे धीरे जाती है। एंड पहनते वक्त ये केयर करें दैट परफ्यूम अगर लगाना है तो वो पहले लगा लें। या सो परफ्यूम ये भी एक केमिकल होता है, जितना आप परफ्यूम डालते हैं ज्वेलरी पहनने के बाद, सो इट टेंड्स टू डल योर ज्वेलरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर कुंदन ज्वेलरी है तो डेफिनेटली अ बिग नो, कुंदन आप तभी पहने जब आप तैयार हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए। एंड अगर गंदी हो गई है ज्वेलरी, जैसे आप रोजमर्रा में जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आप रोज काम कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, एंड यू ऑल्सो वर्क विद वेरियस केमिकल्स विच यू यूज इन किचन और इन योर हाउस होल्ड, तो उससे अगेन डल हो जाता है, गंदगी घुस जाती है। क्योंकि तो कभी कभार देखा कि रिंग्स वगैरह में अगर रिंग काफी अच्छी एक्सपेंसिव है और हैवी है, कुंदन की है या डायमंड की है, तो लोग कामकाज भी करते रहते हैं, उसके बावजूद भी ख्याल नहीं रहता है इस बात का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप काम कर लें, निपटा लें, उसके बाद फिर अपनी आप jewelry- निकाल लीजिए, आप निकाल निकाल लीजिए, करने से पहले आटा गूंद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, निकाल लीजिए, बिकॉज आटा बहुत बुरी लगती है, आटा घुसा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और अगर गंदी हो जाए तो ब्रश होता है, ब्रश से लेके टूथब्रश होता है, सोपी वाटर लेके हल्के गुनगुने पानी से उसको स्लाइटली रब करें तो वो गंदगी निकल जाएगी और वापस वो चमक आ जाएगी। चलिए, तो ज्वेलरी डिजाइनर हमारे साथ बैठे हुए हैं, ज्वेलरी एक्सपर्ट कहें स्मिता जी, और इनसे हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि आखिर अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं और जो व्हाइट गोल्ड और प्लैटिनम का ज्वेलरी ट्रेंड चल रहा है, उसे खरीदने के बाद उसे मेंटेन कैसे किया जाए और आपकी खरीदारी के अनुसार आपकी सोच कैसे ढले, यानी आपकी चॉइस कैसे बेहतर बन सकती है व्हाइट गोल्ड और प्लैटिनम के मामले में, ये जानेंगे स्मिता से एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन भर में क्या हुआ खास, देश प्रदेश में क्या घटा आज, बिना ब्रेक की खबरों का नया अंदाज। 25 मिनट 25 खबरें, सुबह 9 बजे और रात 10:30 बजे, सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक है मैनफोर्स फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। क्या आप जानते हैं आपकी कुछ आदतें आपकी जिंदगी पर हावी हो सकती हैं? अब जानिए बेहतर सेहत के राज। देखिए सेहत के मंत्र हर शनिवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक है ओकाया बैटरीज, ओकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। काशी में उगता सूरज हो या संगम में उतरती आस्था, बद्रीनाथ से गूंजती शंख ध्वनि हो या लोगों के विश्वास को जोड़ती गंगा, आस्था और विश्वास का हर पहलू सिर्फ आराधना के साथ, हर सुबह 6:30 बजे, सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक।
आज नारी में हम चर्चा कर रहे हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग पर और कैसे वाइट गोल्ड जो ज्वेलरी है वो आजकल फैशन में इन है, उसे कैसे चूज करें मार्केट में जाकर, ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। हमारे साथ ज्वेलरी एक्सपर्ट स्मिता सिंह बनी हुई लगातार। स्मिता, ये बताइए कि आपने मैनेजमेंट की तो बात कही कि ज्वेलरी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मेंटेन कैसे किया जा सकता है। कैरेट डिसीजन भी एक इम्पोर्टेंट होता है, कितने कैरेट का होना चाहिए, कैसे मतलब लोग ये निर्णय लेकर जाएं जब बाजार में जाएं खरीदारी करने कि कितने कैरेट का लेना होता है और कितना आगे तक चल सकता है, ऐसा कुछ है इसमें इन्वॉल्व? या कैरेटेज इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर आप बाजार में लेने जाते हैं, सबसे पहली चीज वो कहते हैं ये प्योर है, 24 कैरेट है। पहली चीज तो अगर कोई ये बोलता है तो इट्स पॉसिबल, थोड़ा मुश्किल लगता है। इट्स पॉसिबल बट एक नॉर्मल टेस्ट नहीं किया जा सकता तुरंत। टेस्ट करा जा सकता है, क्यों नहीं करा जा सकता? तुरंत में नहीं किया जा सकता। फिर जब अगर आप खरीदारी पर आते हैं और फिक्स कर लेते हैं कि दैट यू हैव टू बाय एनीथिंग, तो फिर आप टेस्ट करा के ले सकते हैं। टेस्ट भी नहीं, आजकल BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो प्रॉपरली हॉलमार्क ज्वेलरी है, वहाँ वो अपना टेस्ट करते हैं। लॉट ऑफ ज्वेलर्स वो क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी उनको भेजते हैं, वो कहते हैं ये 22 कैरेट है, वो टेस्ट करके उस पर अपना स्टैंप लगा के देते हैं। बेसिकली जितने भी कस्टमर्स हैं, हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं, वी शुड लुक फॉर दैट मार्क behind the jewelry, और उसके पीछे BIS का मार्क है। If a jeweler is saying it's 22 carat, that means it's 22 carat because BIS has also stamped it. वो स्टैंडर्ड अपने आप में। बिल्कुल। But if it is 18, BIS will say yes, they are saying it's 18, it is 18, और पीछे 18 कैरेट का मार्क लगा होगा और उनका स्टैंप होगा। So it is important कि आप BIS का मार्क देखें। या तो पर्टिकुलर एज ग्रुप जब जाएं मार्केट में खरीदारी करने, तो कुछ स्टैंडर्ड्स साथ में दिमाग में लेकर जाएं। Yes, standards is important. Also, pocket is very important. See, everyone wants to wear jewelry. Okay. आज लेकिन आप देख रहे हैं गोल्ड का रेट कितना हाई हो गया है। नॉट काफी ज्यादा, 19,000 के पार हो गया। बिल्कुल 20 के करीब हो गया है ये। एंड अभी लगता है कि जैसे कि मार्केट में हवा है कि थोड़ा और ऊपर ही जाएगा, 22 तक हो जाए, क्योंकि ओकेजनल मौका है। बिल्कुल बिल्कुल काफी ज्यादा नीचे इतना नहीं गिरता जितना तेजी से ये ऊपर जाता है। सो यू कैन इमेजिन इट विल कीप ऑन गोइंग हाई। कुल मिलाकर एक आखिरी बात, क्या लास्ट कमेंट देंगी बहुत ही कम शब्दों में कि ज्वेलरी जब पहने तो उसे कैसे कैरी करें? जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ज्वेलरी आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप नेचुरली आप जब भी ज्वेलरी पहनेंगे, अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी हाइट, अपने कलरिंग, सबके हिसाब से पहनेंगे। सो आपको क्या होगा, जब आप अपने हिसाब से पहनेंगे, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से पहनेंगे, इट विल ऐड कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आएगा तो यू विल हैव दैट दैट थिंग इन योर सेल्फ विच विल मेक यू जी बिल्कुल। तो अपने अंदर भरोसा रखें और जो ज्वेलरी आप पहने उसे कैरी करना बेहतर तरीके से आपको आना चाहिए, भले वो महंगी हो। ये मायने देना चाहिए कि आप उसे कैरी कैसे करते हैं और कितना कॉन्फिडेंस आप में है उसे कैरी करने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए नारी में। थैंक्स, शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार चलती रहेंगी।